अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे अपडेट्स, लेकिन उससे पहले मैं एक गुड न्यूज़ दे दूं पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को। बेसिकली मैं काफ़ी अर्से से इस चीज़ को सोचता था और मैं कुड़ता भी था अंदर ही अंदर मेरा दिल के यार, जब एक एम्बेसी जो है पाकिस्तान की, उसका इतना बड़ा एक प्लॉट ऑलरेडी लिया हुआ है, एलोकेटेड है उसकी प्लेस, सो उस पर क्यों एम्बेसी को नहीं तामीर किया जा रहा, नई बिल्डिंग को क्यों एक छोटे से बिल्डिंग में मदीना सुल्तान काबूस में, ये पिछले कई सालों से जहाँ प्रॉपर तरीके से बैठने की भी जगह नहीं है लोगों की, किया जा रहा है मामला। लेकिन अब उस ज़मीन में एक अच्छी न्यूज़ आ गई है, और वो ये है कि एम्बेसडर जो है के एहसन वगन साहब, उन्होंने ये कहा है कि नेक्स्ट ईयर उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ही हो जाए, क्योंकि बेसिकली मेरे और आप जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके टैक्स के पैसे से ही ये सारे मामलात होते हैं। सो हम रियल बेनिफिशरी हैं इसके, और हमें पता होना चाहिए कि कब कंस्ट्रक्शन हो रही है और पैसा कहीं भी ज़ाया ना हो। और अब वैसे भी क्योंकि नई हुकूमत है, नए मामलात हैं, तो कुछ चेंजेस तो हमें फ़ील होना चाहिए मतलब। सो ये तो था कुछ पेट्रियाटिज़म पाकिस्तान की डिस्कशन। अब हम डिस्कस करते हैं, मिनिस्ट्री ने रिसीव किए हैं 7,000 से ज़्यादा कॉल्स जो लेबर वायलेशंस की हैं। मेरा ख्याल है फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि 7,000 से ज़्यादा एक महीने के अंदर लेबर वायलेशंस की कॉल आई हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न उसका कोविड है। कंपनीज जो हैं वो बैंकरप्ट हो रही हैं, अपने बिजनेस वगैरह शट हो रही हैं, लेबर्स को वो निकाल रही हैं क्योंकि बिज़नेस के कम होने की वजह से, तो उसकी वजह से लेबर वायलेशंस जो हैं, कंप्लेंट्स ज़्यादा हो रही हैं। उसके साथ ही 600 हेल्थ केयर स्टाफ जो है वो इन्फेक्ट हुआ है। 600 हेल्थ केयर, मैंने जैसे कि बताया था कि फ्रंट लाइन पे बैटल कर रहे हैं इस वक्त। समझ लो आर्मी होती है नॉर्मली बॉर्डर पे, इस वक्त ये लोग हेल्थ केयर स्टाफ जो ये लोग बॉर्डर पे हैं, क्योंकि कोरोना से डायरेक्टली टच में ये लोग हैं। अगर किसी मोहल्ले पड़ोस में ही पता चल जाता हमें कोरोना, तो हम उसके घर के सामने से नहीं गुजरते। और ये लोग पता है कि ये इस बंदे को कोरोना, फिर भी उसके साथ उसकी ट्रीटमेंट और ये वो, एंड सलूट टू ऑल दीज गाइस, दे आर डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। सो ये था कुछ हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मैं आपको बताऊं, आज सल्तनत के अंदर 1739 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और 8 डेथ हुई हैं। उसके साथ ही टोटल जो तादाद है सल्तनत में केसेस की, वो 68,400 हो गई है। जी 68,400। 326 टोटल डेथ हो गई हैं। 45,150 लोग अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गए अल्लाह के हुक्म से। 22,924 अभी भी बीमार हैं, उनमें कुछ जो क्रिटिकल हैं वो हॉस्पिटल में, बाकी अपने घर के अंदर ही उन्होंने क्वारंटाइन किया हुआ है। सो ये कुछ मामलात थे जो कि इसके अपना कोरोना से रिलेटेड। अब एक ऑक्सफोर्ड ने एक मेडिसन जो है वो इसकी बनाई है, लेकिन वो प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, मतलब उसके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे आने के चांसेस हैं। तो हम दुआ करते हैं कि ये वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड ने क्रिएट की है, इसमें कुछ खैर का मामला हो और लोगों का जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है जहनी तनाव कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, उसका एक डेडलाइन या उसकी एक टाइमलाइन आ जाएगा। यार अभी वैक्सीन का इतना टाइम लगेगा और आ जाएगा। टाइमलाइन अभी कोई भी नहीं है, लेकिन ये हो गया कि प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखा रही, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ मसले हल भी हो जाएंगे। अच्छा, मजलिस शूरा ने वैट जो वैल्यू एडेड टैक्स होगा उसका ड्राफ्ट लॉ जो है वो डिस्कस किया है, जो कि अगले साल एक्सपेक्टेड है कि लगा दिया जाए, इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ओमान में। सो ये तो था कुछ ओमान से रिलेटेड। और फ्लाइट्स वगैरह का आपको है ही, मैंने अपनी पिछली उसमें बता दिया था कि जो फ़्लाइट जा रही हैं, क्या उनके फेयर्स वगैरह हैं, वो आप वैसे ही बुक करवा सकते हैं। जो जाने वाले लोग हैं, जो आने वाले लोग हैं, आज तकरीबन कोई 30 से ज़्यादा लोगों को परमिशन मिल गई है वापस आने की पाकिस्तान से यहाँ पे। सो इट्स अ गुड साइन, और उम्मीद है कि मज़ीद लोगों को भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। और PCR टेस्ट जो है उसकी भी एक रिक्वेस्ट भेज दी है एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ओमानी जो है उनको बाहर जाने की इजाज़त है, और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ओमान आने की इजाज़त है। सो PCR टेस्ट के लिए अभी जो है प्लानिंग प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। 30 जुलाई उसकी जो है वो एंड डेट है। सो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे मामलात होने जा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ रिकमेंड कर दूं। लास्ट टाइम आपने बहुत ज़्यादा पूछा कौन सा परफ्यूम है, कौन सा परफ्यूम है। सो मुझे अच्छा लगा, एक तो सिल्वर, ये मैंने ट्राई किया है, और एक जो था वो था वर्द मल्की, दिस वन। सो ये नंबर है, इससे आप ले लें। इसकी अच्छी बात ये है कि ये अपनापन है इसके अंदर, ये मेड फॉर ओमान है। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ किए हैं, लेकिन ये मुझे कुछ अपना लगा, सो इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ।